नमस्कार साथियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें दोस्तों सेमेस्टर 6 फिजिक्स का आज हम पेपर नंबर फर्स्ट के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। ये आपका एक प्रकार का गेस्ट पेपर है, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आप सबके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये मानकर चलिए, अगर आपने इस मॉडल पेपर को तैयार कर लिया तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, सारे के सारे प्रश्न जो भी आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे वो हमारी इस वीडियो से ही मिलने वाले हैं। तो आप सभी को इस मॉडल पेपर को ढंग से तैयार करना होगा और वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स पेपर नंबर फर्स्ट के मॉडल पेपर की हम चर्चा करेंगे। तो पेपर नंबर फर्स्ट आपका है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट का पेपर टाइटल है, जो न्यू मॉडल पेपर है 2024 और 25 सत्र के लिए ये खासकर महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, एनईपी के अंतर्गत आप सब के लिए मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है, जो लिखित पैटर्न के आधार पर है और आप सब में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप सबके आगामी एग्जाम में जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, वो इसी मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आप सबके लिए दोस्तों 2022 सत्र से लगातार मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूं और बीएससी की क्लासेस दे रहा हूं। जैसे कि जो हमारे फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं वो सब हमको फॉलो करते हैं बीएससी के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी तक जो भी मैंने आपके लिए पढ़ाया है या क्वेश्चंस बताए हैं, मॉडल पेपर तैयार किए हैं, वो हेल्पफुल रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है। तो आप सबको पता ही है कि जो भी क्लास रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर की चर्चा करते हैं। आप सबको पेपर पैटर्न पता ही है, लिखित पैटर्न के आधार पर सेक्शन वाइज एग्जाम होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। समय 2 घंटा का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75, यानी 2 पेपर होंगे 75 नंबर के। ओके, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न। 10 प्रश्न होते हैं और 10 आपके अनिवार्य प्रश्न होते हैं, ठीक है। ये 10 प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपका है डिफाइन द परमिटिव सेल, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि परमिटिव सेल क्या होता है, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। और इसमें आपको एक और क्वेश्चन ध्यान देना, यूनिट सेल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यूनिट सेल भी पूछ सकता है, तो परमिटिव और यूनिट सेल थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो नोट करते चलिएगा। मैं आपको लगभग 4 से 5 प्रश्न ऐसे बताऊँगा, 4 से 5 टॉपिक ऐसे बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, जो इस मॉडल पेपर में नहीं है लेकिन उनके भी आने की संभावना है। ओके, तो ये पहला प्रश्न हो गया परमिटिव सेल और यूनिट सेल वेरी शॉर्ट टाइप का। दूसरा प्रश्न आपका है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ये आपको बताना है। ये आपका दूसरा प्रश्न है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लेता है, जैसा कि आप सबको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP। ओके, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चंस, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज ए पॉइंट ऑपरेशन, पॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है व्हाट इज द रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार अवध विश्वविद्यालय में या वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय में, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में, यहाँ पर कई बार ये रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि रेसिप्रोकल लैटिस को तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मॉडलिंग कांस्टेंट एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। मॉडलिंग कांस्टेंट क्या होता है और इनकी यूनिट क्या है, इनके यूनिट के बारे में भी आपको बताना है, यानी इकाई आपको बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBIP प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है स्टेट द ब्लोच थ्योरम। देखिए ब्लोच थ्योरम मैंने यहाँ पर वेरी शॉर्ट में दिया है, लेकिन आपको इसको लॉन्ग टर्म के तरीके से तैयार करना है, यानी लॉन्ग टाइप के प्रकार से तैयार करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है ब्लोच थ्योरम सेक्शन सी में पूछ लिया जाए या सेक्शन बी में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो कंप्लीटली आपको ब्लोच थ्योरम तैयार कर लेना है, पूरा थ्योरम आप रेडी कर लीजिएगा। ये 100% संभावना है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, ये रिपीटेड प्रश्न है। ओके, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर।
पोटेंशियल बैरियर क्या होते हैं, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप का, कई बार पूछा जा चुका है, ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, जो कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि सबसे वीआईपी प्रश्न आपके हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। ठीक है, 9वां प्रश्न आपका है डिफाइन द चैन रिएक्शन, कई बार एग्जाम में बनने वाला यह क्वेश्चन रहा है। चैन रिएक्शन वेरी शॉर्ट टाइप में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और 10वां प्रश्न है व्हाट इज मेंट बाय पार्टिकल एक्सीलरेशन, पार्टिकल एक्सीलरेशन से आप क्या समझते हैं, ये आपका 10 प्रश्न है। ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो टॉप प्रश्न हैं, जो हर बार एग्जामिनर प्रश्न पत्र में सम्मिलित करता है। रिपीटेड प्रश्नों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और मेरी पूरी संभावनाएं हैं कि इस बार यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्नों की चर्चा हमने कर लिया है। ये 10 प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। अब हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। यानी सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न होते हैं, जो कि 35 नंबर का ये सेक्शन होता है और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, आप सबको पता है। ठीक है, 200 शब्दों में इसका आंसर राइटिंग आपको करना होता है और सबसे ज़्यादा जो नंबर आपको मिलते हैं वो सेक्शन बी से ही मिलते हैं। यहाँ से आपको 5 प्रश्न हल करने होते हैं। लगभग 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 प्रश्नों को आपको यहाँ पर आंसर देना रहता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट आर वेरियस मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल डी के। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है आपके लास्ट यूनिट से, आपका जो लास्ट यूनिट है फिजिक्स में, वहाँ से ये प्रश्न है, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स का ये 8वां यूनिट है। ठीक है, 8वें यूनिट में एलिमेंट्री पार्टिकल का ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर वेरियस मोड, वेरियस मोड क्या है इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल डीके का। ठीक है, ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न बना है। दूसरा प्रश्न है स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल एंड साइक्लोट्रॉन एंड इट्स लिमिटेशन। साइक्लोट्रॉन का आपको बताना है वर्किंग, इसके कार्य और इसके सिद्धांत के बारे में, और डिस्कस करना है आल्सो इसके लिमिटेशन, यानी इसकी लिमिटेशन भी आपको बतानी है। तो ये दूसरा प्रश्न है और सबसे वीवीआईपी प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें एक टॉपिक और आपको मिलेगा जीएम काउंटर, जो आगे मैंने मेंशन किया है। ये दोनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया वेरी शॉर्ट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न आपका है व्हाट आर पॉइंटिंग ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप। ये क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रश्न आपके सम्मिलित हैं। पहला आपका आ जाता है पॉइंटिंग ग्रुप और दूसरा आ जाता है स्पेस ग्रुप। ठीक है, तो पॉइंटिंग ग्रुप क्या होता है और स्पेस ग्रुप क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये तीसरा प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी प्रश्न है। कई बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को मेंशन कर चुका है, सो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। ओके, चौथा प्रश्न आपका है ड्राइव द ब्रेग्स लॉ ऑफ क्रिस्टल डिफ्रैक्शन 2D साइन थीटा एन लैम्डा एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। यहाँ पर आप देखेंगे चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है कि 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। 2D साइन थीटा ब्रेग्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है 2D एन लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रेग्स का लॉ क्या है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए, और आपको यहाँ पर परिभाषित करना है एन लैम्डा इक्वल टू यानी कि 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी आपको बताना है। ये चौथा प्रश्न आपका हो गया वेरी शॉर्ट सेक्शन का। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अब चौथा प्रश्न आपका है व्हाट इज द न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, हाउ वाज डिस्कवर्ड, यानी कैसे आपको इसको खोजना है। आउटलाइन द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोडक्टिंग एंड डिटेक्टिंग न्यूट्रॉन। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉन क्या है और किस प्रकार से इसकी खोज हुई थी, आउटलाइन दीजिए। वेरियस मेथड प्रोड्यूसिंग एंड डिटेचिंग न्यूट्रॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये चौथा प्रश्न आपका वीवीआईपी प्रश्न है, कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है, इसको आप ध्यानपूर्वक, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ओके,
पांचवा प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। किस पर लिखनी है संक्षिप्त टिप्पणी? तो पहला आपका हो जाता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सीरीज में दिक्कत है, ठीक है, सीरीज में इसमें श्रेणी क्रम में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन दूसरा आपका है मिलर इंडिसेस और तीसरा है लिक्विड क्रिस्टल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप में भी बन सकते हैं। इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखेंगे क्योंकि मिलर इंडिसेस के प्रकार कई बार जब ओल्ड पैटर्न था 3 पेपर हुआ करते थे प्रत्येक सब्जेक्ट के, तो ये वेरी शॉर्ट टाइप में बहुत पूछा जाता था, ठीक है। तो क्रिस्टल लिक्विड, मिलर इंडिसेस एंड रेसिप्रोकल लैटिस ये आपको तैयार कर लेना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं, ओके, पूरे टॉपिक्स के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका छठा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन द कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी क्या है फॉर इनर्ट गैस क्रिस्टल। इनर्ट गैस क्रिस्टल के लिए कोहेसिव एनर्जी क्या होती है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 7वां प्रश्न आपको बताने से पहले मैं बता दूं आप 100% इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए आज ही, तो आप लोग एक प्रश्न में 100% वाला बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज द बेसिक एज्यूम्पशन इन क्रोनिग पेनी मॉडल। क्रोनिग पेनी मॉडल का बेसिक एज्यूम्पशन बताना है जो कि कई बार और हर बार 100% सभी विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर वर्ष पूछा जाता है। तो क्रोनिग पेनी मॉडल आपको तैयार कर लेना है। 8वां प्रश्न आपका है थ्योरी वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ जीएम काउंटर। जीएम काउंटर का आपको वर्किंग यानी जीएम काउंटर के कार्य, इनके सिद्धांत यानी एप्लीकेशन आपको देने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। 20 नंबर के प्रश्न मैं आपको यहीं पर 100% कंफर्म करा दे रहा हूं। पहला हो गया साइक्लोट्रॉन या जीएम काउंटर, दो में से एक प्रश्न, ठीक है। साइक्लोट्रॉन और जीएम काउंटर ये दो प्रश्न में से एक प्रश्न आना तय है, तो ये 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर इसका हो गया। दूसरा हो गया क्रोनिग पेनी मॉडल, ठीक है, ये आपका 10 नंबर हो गया, यानी टोटल कितने हो गए 20 नंबर आपके हो गए। और तीसरा आपका जो है वो आपको ब्लोच थ्योरम तैयार कर लेना है, ये भी 10 नंबर में आ सकता है, तो 30 नंबर आपके यहीं पर कंफर्म हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो ये आपके जो 8 प्रश्न थे शॉर्ट प्रकार के, जो सबसे टॉप प्रश्न थे आपके पूरे पाठ्यक्रम के और रिपीटेड थे, उनको मैंने बता दिया है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग सेक्शन यानी सेक्शन सी के, जिसमें हम लॉन्ग टाइप प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जिनमें से अब आपको एक प्रश्न ही करना होता है। पहले 2 प्रश्न, कुछ विश्वविद्यालय में अभी 2 प्रश्न करने होते हैं, 2 प्रश्न हल करने होते हैं, और कुछ विश्वविद्यालय में एक ही प्रश्न करने होते हैं। 15 नंबर का ये प्रश्न होता है और 500 शब्दों में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। पहला प्रश्न आपका है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल का आपको स्ट्रक्चर बताना है। गिव इट्स मेन फीचर एंड फैमिली क्रिस्टल, इसके मेन फीचर और फैमिली क्रिस्टल के बारे में बताना है। डिस्कस द नंबर ऑफ मोल पर यूनिट सेल सो दैट द लैटिस इन FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर इज दैट फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये आपका पहला प्रश्न है, 100% रिपीटेड प्रश्न ये आपके हैं जो लॉन्ग सेक्शन में हर बार पूछे जाते हैं। NaCl क्रिस्टल कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। ये पहला प्रश्न आपका हो गया, ठीक है, लॉन्ग सेक्शन का। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आपका है स्टेट द फंडामेंटल एज्यूम्पशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस। भैया ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि स्टेट द फंडामेंटल एज्यूम्पशन, किसका पूछा गया है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। 100% वाले ये प्रश्न हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आप इस प्रश्न को तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं 15 नंबर तो, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है आपके टॉप प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए वैन डे ग्राफ जनरेटर। कई बार
ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और इस बार आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। तो इस प्रश्न को भी तैयार करना है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आप इसका फिगर बनाएंगे, इसके कंस्ट्रक्शन के, इसकी संरचना के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस जनरेटर के संरचना के बारे में बताएंगे और इस जनरेटर की वर्किंग क्या होती है। ओके, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कलर में कर दिया है ताकि आप सबको पहले से ही क्लियर रहे कि ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है ड्राइव द ब्रेक्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। ब्रेक का नियम एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए क्या है एक क्रिस्टल में। गिव इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। हाउ कैन इट बी यूज्ड इन डिटरमाइन टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक्स का नियम क्या है किसी एक्सरे यानी क्रिस्टल के लिए। ठीक है, इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम यूज़ करते हैं वेवलेंथ यानी एक्सरे का वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए ब्रेक्स के लॉ को। ये क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा। 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये आपका चौथा प्रश्न है। और लॉन्ग सेक्शन का 5वां प्रश्न है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए मॉलिक्यूलर और इनर्ट गैस क्रिस्टल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल। ये आपका 5वां प्रश्न है जो कि सर्वाधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको तैयार करेंगे। ये 5वां प्रश्न आपका है, BBIP प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के इस मॉडल पेपर में जो पूरे पाठ्यक्रम के सबसे टॉप प्रश्न थे उनकी चर्चा मैंने कर दी है। इसके अलावा एग्जामिनर और प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करता है। ये लगभग जो मेरा अनुभव है मैं वो उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सबसे टॉप प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको विश्वास करना है और इन प्रश्नों को तैयार करना है। ठीक है, अगर इतना आपका तैयार है तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 100% आपको 75 मार्क्स इसी से मिल जाएगा, इसी वीडियो से मिल जाएगा अगर आपने तैयार कर लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। BSc की समस्त क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके PDF नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पेपर का मॉडल पेपर जल्द ही मैं आप सबके लिए लेकर के आऊँगा और इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने का मैं प्रयास करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।